बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, अब जियो हजारों साल है मेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं अथर न्यूज की खास खबर। सागर में नसबंदी शिविर में ऑपरेशन कराए जाने के 10 माह बाद एक बार फिर महिला के पुनः मां बनने का मामला सामने आया है, जहां इस मामले ने नसबंदी के नाम पर शासकीय अस्पतालों में जारी लापरवाही को उजागर कर दिया है, जिसका दंश झेलने में एक गरीब परिवार मजबूर है। और परिवार की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर मामले में पीड़ित परिवार ने बच्चे के भरण पोषण के लिए प्रदेश के मुखिया मामा शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई है। संतान की चाह हर माँ बाप को होती है, लेकिन जब ज़्यादा संतान हो जाए तो माँ बाप का चिंतित होना भी लाजमी है और उसके भरण पोषण की चिंता भी सताने लगती है। ऐसे ही कुछ हालत में रजौआ निवासी जिला डफरिन अस्पताल में भर्ती यह महिला जूझ रही है, जहां पूर्व उसकी 2 संतानें होने के बाद एक बार फिर उसकी गोद में नन्ही किलकारी की गूंज सुनाई दी है और उसने एक बेटी को जन्म दिया है। इस मामले में खास बात यह है कि इस उषा कुशवाहा ने 10 माह पूर्व जिला अस्पताल में आयोजित नसबंदी शिविर में नसबंदी का ऑपरेशन कराया था, जहां इसे उम्मीद थी कि वह अब अपने छोटे परिवार के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताएगी। जहां कराया गया नसबंदी ऑपरेशन फेल हो गया और फैमिली प्लानिंग की योजना धरी की धरी रह गई और नन्ही बच्ची को उसने पुनः जन्म दिया। इस मामले में नसबंदी कराए जाने के बाद जहां परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण अब उससे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे और सीधे तौर पर इस मामले में पूर्व में जिला अस्पताल में डॉक्टरों और नसबंदी शिविर में बरती गई लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा। परिवार ने इस मामले में बच्ची के भरण पोषण के शासन के मुखिया से मदद की गुहार लगाई है और मदद नहीं मिलने पर मामा से अपनी भांजी को गोद लेकर उसका भरण पोषण की बात कही है। नसबंदी शिविर में आयोजन ऑपरेशन के सामने आए इस मामले में ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक द्वारा बरती गई लापरवाही साफ साफ दिखाई दे रही है, पर अस्पताल के चिकित्सक इस महज एक साधारण घटना माने मामले में लापरवाही स्वीकार करने के बजाय तरह तरह के कारण बताए जा रहे हैं। पीड़ित को नियमानुसार मुआवजा की बात भी कह रहे हैं। कुल मिलाकर जिस तर्ज पर शासकीय अस्पतालों में महज सरकारी फरमान के चलते खाना पूर्ति करने फैमिली प्लानिंग योजना के तहत नसबंदी शिविर किए जा रहे हैं, उसको लेकर अब सवाल खड़े होने हैं, जिसमें चिकित्सकों द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही का दंश ऑपरेशन कराने वाली महिला को झेलना पड़ रहा है, जो कहीं न कहीं इस शिविर की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। यह मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले इससे सामने आ चुके हैं, जिसकी नाम हम आगे न्यूज में बता देंगे। आपके यहाँ ये बच्चा हुआ है, ये कितने समय पहले हुआ और आपने नसबंदी करवाई थी क्या? कहाँ करवाई थी? तो आप किसकी लापरवाही मानती हैं? आपको उनने सर्टिफिकेट दिया था? क्या कहा था? 6 महीने बाद मिलो तो। कब हुआ है आपके यहाँ बच्चा? कल की तारीख। तो क्या आप शासन से क्या मांग कर रहे हो? हम सुविधा जाने। क्या चाहिए? सुविधा जाने शासन से। कितने बच्चे हैं आपके पहले से? लड़का लड़की है। तो क्या हो गया? लड़की। आप यहाँ पर आई हैं, ये आपकी भाभी हैं, यानी कि यहाँ पर बच्ची हुई है जी। कुछ समय पहले ने नसबंदी करवाई थी, क्या मामला है? इसका मामला डॉक्टर की लापरवाही है। किस चीज़ की लापरवाही मान रही हैं आप? इस चीज़ की लापरवाही मान रहे कि हमने पैसे जितना वो दिन का बोला था उतना करा था, वो नहीं हुआ, ऑपरेशन फेल हो गया। कितने समय पहले आपने नसबंदी करवाई थी अपनी भाभी की? फागुन में। अब आप क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? शासन से सुविधा चाहते हैं हम, तो ये मामा को गोद देना चाहते हैं। तो ये नसबंदी के बाद बच्चा हुआ है आपने, तो क्या मानना है इसमें? इसको हम डॉक्टरों की लापरवाही मानेंगे। डॉक्टरों की लापरवाही है इसमें। अब क्या मांग कर रहे हैं? आपने मुआवजा की मांग की है? मुआवजा को हम तो बच्ची को गोद देंगे और क्या, नहीं तो फिर इसकी हमारी यहाँ कार्रवाई बढ़ाएंगे। हम आज ही को गोद करेंगे, नहीं तो बच्ची। तो इसमें आप क्या मानते हैं कि नसबंदी के बाद भी ये स्थिति बनी? जी,
ये स्थिति बनी है तो क्या मानते हैं आगे फिर क्या रहेगा इसका? अगर हमारी उसमें सुनाई होगी हम उसको कुछ देखेंगे, नहीं तो फिर हम मामा जी को गोद करेंगे बच्चे को। ठीक। देखिए सबसे बड़ी एक तो रहती है जैसे फेलोपियन ट्यूब जो रहती है जिसमें वो लगाते हैं स्लिप हो जाती है कभी कभी, उस कारण से हो जाती है। या कभी कभी कुछ दिन पहले की यदि हो उसी कंसेप्शन तो उसमें भी डिलीवरी के चांसेस रहती है। वो वैसे भी 0.4 तक इसमें रहता है फेलुअर रेट, तो ये नॉर्मल है सर। महिला के पति का कहना है कि सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए, तो क्या इस मामलों में कोई प्रावधान है क्या? नहीं, प्रावधान तो है, लेकिन उसका यदि क्लियर हो जाए कि हाँ अपने उसके बाद है, हमें उसकी वेरीफाई करना पड़ेगा सर कि हाँ इसके पहले प्रेगनेंसी थी या बाद में हुई, या उसकी वो देखना पड़ेगा कि जो लगाई है ट्यूब वो तो नहीं। अगर मान लीजिए डॉक्टरों के खिलाफ कोई अगर ऐसा कोई लापरवाही का मामला सामने आता तो उन पर कार्रवाई होगी? नहीं, हाँ तो शासन की तरफ से तो है वैसे कि यदि होता है तो शासन उसके लिए मुआवजा देता है उसके लिए। सर आगे ऐसी स्थिति ना बने उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? देखिए थोड़ा सा फेलुअर रेट तो बुक में भी दिया है 0.4 तक होती है, हो जाती है, तो उसके लिए सरकार वैसे मुआवजा देता है यदि ऐसा कुछ होता है नियम में सर। क्या शुभ नाम लिखते हैं सर? मैं डॉक्टर आर डी गायकवाड़।